हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है उन्हें पता होगा कि अब हमारे वीडियो पे नई वीडियो डल चुकी है। दैट इज फॉर द न्यू ईयर। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड साल की शुरुआत क्योंकि अच्छे टॉपिक से करनी चाहिए, तो ए पार्ट की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। ए पार्ट की तो आपको मिल ही जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्टार्ट ही बी पार्ट से कर रही हूँ, तो आई गेस मैं अपलोड ए पार्ट से ही करूंगी, लेकिन अभी मैं फर्स्ट वीडियो साल के बी पार्ट से शुरू कर रही हूँ, जो कि आपका यूनिट 1 है। और हमारा आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये आपका बीएड सेमेस्टर 4 का पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज जो भी हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपको कहीं ना कहीं बाकी यूनिवर्सिटीज में भी मिलता जुलता टॉपिक मिलेगा। और आज का जो बी पार्ट है हमारा, दैट इज सेल्फ एस्टीम कंसेप्ट टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो मुझे पता है राइटिंग आपको थोड़ी सी इधर उधर लग रही होगी कि हमें नहीं समझ आ रहा है, बट मैं आपको बोल के जरूर बताऊंगी। और राइटिंग का आप सुन रहे हैं तो आपको समझ में आता रहेगा। राइटिंग मेरी अभी इस तरह ऐसी क्यों है, बिकॉज ये नोट्स जो थे ये क्लास में जो टीचर्स आपको जब पढ़ाते होते हैं ना, तब ये मेरे नोट्स बने हुए हैं। एंड आई मस्ट से जो नोट्स मेरे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं पे भी। इट्स बिकॉज कि टीचर्स जो क्लास में बताते होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, वो सब मैंने इसमें बीच में लिखा हुआ है, तो मेरी फटाफट से राइटिंग ऐसी हो गई है। तो मैंने क्लास टाइम पे देखो नोट्स बनाए हुए हैं, उसी वक्त जो टीचर हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं टॉपिक, उसी वक्त ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। सो आपको राइटिंग ऐसी मिलेगी, बट नॉलेज जो इसके बीच में है, नोट्स के बीच में, दैट इज समथिंग दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। बिकॉज जो टीचर्स आपको ऑन द स्पॉट क्लास में बताते हैं वो कहीं भी किसी भी बुक में मैच नहीं हो सकती है नॉलेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब आपको पता ही होगा कि हमारी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक टर्म हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, सेल्फ एस्टीम। ये हमारे सक्सेस, हम कैसे जिंदगी जीते हैं, ये तय करता है। और सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हम अपनी कितनी वैल्यू करते हैं। ठीक है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाना चाहूंगी। तो सेल्फ एस्टीम देखिए क्या होता है कि ये होता है बिलीफ और कॉन्फिडेंस जो हम अपने ऊपर रखते हैं। हम अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, कितना अपने आप को मानते हैं, कितना अपनी इज्जत करते हैं। तो हम जो अपने बारे में सोचते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है अपने बारे में, जो हम बिलीव करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, एंड जो भी आप मानते हो अपने बारे में, आप अपनी कितनी इज्जत करते हो, वो सेल्फ एस्टीम होता है। सेल्फ एस्टीम में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, देखिए, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, हम कितने कैपेबल हैं, कितने हम लायक हैं। आइडेंटिटी, हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम अपने आप को कैसे जानते हैं, क्या हमारी पहचान है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम किस चीज के साथ बिलोंग करते हैं, बी इट अ रिलेशनशिप, अ रिलीजन, अ प्रोफेशन, अ सब्जेक्ट और लाइफ। तो बिलोंगिंगनेस के बहुत सारे पैरामीटर हैं। हम एक रिलेशनशिप में कैसे बिलोंग करते हैं अपने आप को। यू आर अ डॉटर, अ मदर, अ सिस्टर। इफ यू आर अ बॉय, यू मे बी अ ब्रदर, हस्बैंड, फादर, और मे बी अ टीचर एज वेल। तो आप अपने प्रोफेशन के साथ अपने आप को कैसे बिलोंग करते हैं। और फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम इसमें बात करते हैं कि हम अपने आप को कितना सिक्योर है, कितना कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड हेल्दी सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हाई और लो दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन सबसे बेनिफिशियल क्या है, हेल्दी सेल्फ एस्टीम। दैट इज कि हम कितने खुश हैं अपने आप से। ठीक है, पीपल विद अ हेल्दी सेल्फ एस्टीम आर एबल टू एक्सेप्ट, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम में सारी अच्छाइयां हैं, हमें बुराइयां भी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारी बुराइयां हैं हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम इंप्रूव नहीं करेंगे। तो जब हम अपने बारे में जान लेते हैं, हमारी कमियां, हमारी गलतियां, हम में क्या कमियां हैं, हमारी क्या लिमिटेशन है, हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ एस्टीम होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को और अच्छे से जान पाए। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, तो इट्स ओके, बट अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप के साथ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेप्ट करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट को। अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली देखते हैं, हम किसी को कहते हैं कि यार यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो आज। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत लेट उठी थी, आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने तो मेकअप भी नहीं किया, तो मैं तुम्हें अच्छी कैसे लग रही हूँ। तो वी आर नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग एनी कॉम्प्लीमेंट। हम अपनी अच्छाई सुन ही नहीं सकते। हम अपने आप को इतना गिरा चुके हैं कि अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसे अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं करते। अगर मैं किसी को कहूँ तुम्हारी तो ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने सेल से ली थी ड्रेस, इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी बहुत अच्छी है। लेकिन हम क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर रहे।
if you are looking pretty, that means you are, and you should accept the compliment. और हमें कहना चाहिए थैंक यू. एंड जब हमें कभी कभी ना ही नहीं कहना आता, हम ना कह ही नहीं पाते. कभी कभी हमें कोई काम देता है, हाँ जी कर देंगे, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी ना हम तो बोल ही नहीं पाते. हमारे इंडिया में एक वर्ड है, हम बोलते हैं ना कि ना हम बोलते ही नहीं है. तो ना कैसे हम बोलते ही नहीं है. अगर हमें कभी कोई कहे कि ये काम कर दोगे, चलो ठीक है बाद में कर देंगे. बाद में मतलब नो मीन्स नो. बाद में का क्या मतलब होता है, सीधा डायरेक्टली बोलो नो मीन्स नो, नहीं करना मुझे ये काम. या अपने अगर हम किसी को ना बोलते हैं, वो भी तो हमारी एक इज्जत करना ही है. हम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, हम हर टाइम अपना काम छोड़ के दूसरे का काम नहीं कर सकते. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिनके पास हाई सेल्फ स्टीम होगी ना, उन्हें ना कहना भी आता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. तो भी सेल्फ स्टीम में हमने बात करी कि सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए. हम अपने माइंड में अपने बारे में क्या लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं अपने आप से, क्या हमारी जजमेंट है अपने बारे में, हम अपनी एबिलिटी या अपनी वीकनेस को कैसे कोप अप करते हैं, अपनी एबिलिटीज के बारे में कितना जानते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, वो भी सेल्फ स्टीम का पार्ट होता है. हम खुश हैं, हम उदास हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, हम कभी कभी जानते नहीं. हम किसी से पूछते हैं ना, आज तुम कैसा फील कर रहे हो, कि हमसे पूछता है पता नहीं, ठीक है. आज तुम उदास हो, क्यों उदास हो, पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा. क्यों नहीं हम अपनी फीलिंग्स को जानना चाहते, क्या उसका रीजन है कि हम खुश नहीं है, हम क्या रीजन है कि हम जस्ट वी आर नॉट फीलिंग ओके. इट्स ओके टू नॉट फील ओके, बट उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए. सेल्फ स्टीम हमारे सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जिनकी हाई सेल्फ स्टीम होती है ना, वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं. तो दिस इज द ट्रुथ दैट वी नीड टू एक्सेप्ट. एंड जिनकी लो सेल्फ स्टीम है, वो धीरे धीरे खुद को जानने की कोशिश करें कि हमारी लो सेल्फ स्टीम क्या है. क्यों अपने आप को, आज नया साल है तो हम क्यों ना 1% खुद को इम्प्रूव करें. ड्रास्टिकली हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे करके तो कर सकते हैं ना. ये सब्जेक्ट हमारे सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, हमारे खुद के लिए भी है कि हम अपने आप को कितना अच्छे से जानते हैं. राइट. सो डिस्ट्रक्टिव सेल्फ अवेयरनेस, जो सेल्फ स्टीम भी है वो भी हो सकती है. तो अपने आप की नेगेटिव या लो सेल्फ स्टीम को हमें ओवरकम करना चाहिए. हाई सेल्फ स्टीम हमारी एक गोल होना चाहिए. इस नए साल का अपना गोल बना लो कि मैंने अपने आप को बेटर बनाना है, अपनी इज्जत करनी है, अपने आप को जानना है, और खुद के साथ समय व्यतीत करना है ज्यादा से ज्यादा. तो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जान लेते हैं. अकॉर्डिंग टू नथानियल ब्रैंडन, NATHENIEL BRANDEN, ब्रैंडन, ये जो ऑथर थे, इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ स्टीम लिखी हुई है बुक, ये उसके ऑथर है. तो नथानियल ब्रैंडन के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टीम क्या है, कॉन्फिडेंस ऑन अवर एबिलिटी, इन अवर एबिलिटी टू थिंक एंड कोप. हमारा खुद के लिए कितना कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ स्टीम है. उनके द्वारा ये कहना है. राइट. एंड कॉन्फिडेंस इन अवर राइट टू बी सक्सेसफुल. हम कभी कभी ये मानते नहीं है कि हाँ यार, ये मैं भी सक्सेसफुल होने के लायक हूँ. कभी कभी आपसे टीचर कभी कभी पूछ लेते ना कि कौन कौन टॉपर बनना चाहता है, तो हम हैंड ही नहीं रेज करते. क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं. हमारी फीलिंग, वर्दीनेस की फीलिंग, हम अपने आप को मानते ही नहीं है कुछ. तो मानना भी आना चाहिए, हम खुद को मानना चाहिए. तो ये सेल्फ स्टीम के बारे में नथानियल ब्रैंडन, जो ऑथर थे साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ स्टीम, उन्होंने बोला है. सेल्फ स्टीम इज सिंपली अ फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ. हम अपने बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, क्या बुरा सोचते हैं. बुरा और अच्छा हम दोनों सोच सकते हैं ना. तो रोजनबर्ग 1965 में उन्होंने ये बोला था कि सेल्फ स्टीम क्या है, सिंपली अ फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टीम जो हमने बताया था, पॉजिटिव एंड जो जिसे हम बोलते हैं हाई सेल्फ स्टीम, एंड नेगेटिव सेल्फ स्टीम, और जिसे हम ये भी बोल सकते हैं लो सेल्फ स्टीम. हाई और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, नेगेटिव और लो सेल्फ स्टीम, ये हमारी 2 टाइप्स होती हैं. सेल्फ स्टीम इज अ बिलीव दैट अ पर्सन इज एक्सेप्टेड, कनेक्टेड, यूनिक, पावरफुल एंड कैपेबल. हम ये मानते हैं कि सेल्फ स्टीम का मतलब ये होता है कि पर्सन अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है. दूसरा, वो कनेक्टेड है लोगों के साथ, अपने साथ, एंड यूनिक है अपने आप में. हर इंसान अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपनी पर्सनालिटी यूनिक होती है. और वो पावरफुल है और कैपेबल है हर एक चीज के लिए. वो अपने आप को डिग्रेड नहीं करता कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, बट नहीं, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. देन 7 ways टू डिफाइन सेल्फ स्टीम. हम 7 तरीकों से सेल्फ स्टीम को डिफाइन कर सकते हैं. तो आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, बट क्योंकि मेरे ही नोट्स है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें क्या लिखा है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स ने हमें क्लास में ये बताए थे, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल. 7 ways सेल्फ स्टीम के
डिफाइन करने के क्या हो सकते हैं। हाउ वी थिंक, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, हम अपने बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, क्या बुरा सोचते हैं, या जनरली भी हम क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में, मतलब वे ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ। तो हम ये इस तरीके से भी सेल्फ स्टीम को डिफाइन कर सकते हैं। नॉट बोस्टिंग और ब्रैगिंग, ऑनेस्ट असेसमेंट, हम इसमें अपनी ज्यादा अच्छाइयां ज्यादा बुराइयां भी नहीं करते, हम अपने आप को ऑनेस्ट असेसमेंट करते हैं कि हम क्या है, एज एन इंडिविजुअल हम क्या है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने बारे में जानना, इसे हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। देन इज कॉन्शियसनेस टू वैल्यू इनर सेल्फ, तो हमारा एक मोटिव होता है कि इनर सेल्फ को वैल्यू करना, हम जो अपने आप में अंदर ही अंदर हैं, जो हम इंसान है, जो हमारे थॉट है, हमारे पैटर्न है, हमारी पर्सनालिटी है, उसकी इज्जत करना, दैट इज सेल्फ स्टीम। इट्स लैक कैन इम्पैक्ट अस इन मेनी वेज, अगर हम सेल्फ स्टीम को समझते ही नहीं है, कुछ हम जानते ही नहीं अपने बारे में, तो ये हमारे बहुत ज्यादा तरीकों में, बहुत ज्यादा वेज में हमारा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, हमारी पर्सनालिटी रियून कर सकती है। अगर हम अपने बारे में नहीं जानते तो अपने आसपास या लोगों के बारे में क्या सही जजमेंट कर पाएंगे, नहीं। जो खुद को जान लेते हैं उसे दूसरों के व्यूज या उनके कॉम्प्लीमेंट्स, उनकी बुराइयां, क्रिटिसिज्म, लोग हमारे बारे में बुरा भी बोलते हैं, लेकिन हमें तब फर्क पड़ना बंद हो जाता है जब हम अपने बारे में जानते हैं। जब हम अपने बारे में नहीं जानते तब हम दूसरों से वैलिडेशन लेते हैं, अच्छा तुमने ये बोला तो मैं यही हूँ, तुमने अच्छा बोला तो मैं अच्छी हूँ, तुमने बुरा बोला तो मैं बुरी हूँ, नहीं। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हम होते हैं, दैट इज सेल्फ स्टीम। कन्विक्शन दैट यू आर कॉम्पिटेंट, ये मानना कि मैं भी कैपेबल हूँ, कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी, और कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ टॉपर इन द स्कूल और कॉलेज, एंड कॉम्पिटेंट इन एवरी वे पॉसिबल। वे टू टॉक टू योरसेल्फ, सेल्फ स्टीम क्या होता है, एक वे होता है कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, तो हम अपने आप से जैसे बात करते हैं वो भी सेल्फ स्टीम का एक तरीका होता है। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने बारे में कैसे बात करते हैं, कभी कभी हम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी होती है, तो हम जैसे अपने आप से बातें करते हैं वो भी हमारी सेल्फ स्टीम को शो करता है कि हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डेवलप सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम को कैसे डेवलप करना है। तो देखिए, यू आर बीइंग अ टीचर, तो स्कूल की ही बात करेंगे या बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड में सेल्फ स्टीम बन रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि सेल्फ स्टीम टीन एज में आता है, नहीं। सेल्फ स्टीम जैसे ही अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा आता है, अर्ली चाइल्डहुड मतलब इन्फेंसी, तो इन्फेंसी के टाइम पर ही जब बच्चा एक टॉडलर होता है उसी के टाइम पे भी उसकी सेल्फ स्टीम बननी शुरू हो जाती है, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर सकते, सेल्फ स्टीम को हम मेजर नहीं कर सकते एज सच। तब प्री स्कूल लेवल पर सेल्फ स्टीम हम कैसे डेवलप करेंगे, एक तो बच्चे को वैल्यू फील करवाओ, उससे जब हम बात कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से बात करनी है हमें, उसको स्पेशल फील करवाना है। जब वो कोई अचीवमेंट हासिल करता है, कोई अपनी बैड हैबिट को छोड़ता है, तो उसे स्पेशल फील करवाना है, उसे डिसीजंस लेने की हमें परमिशन देनी चाहिए। परमिशन हम कभी कभी बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते कि योर डिसीजंस विल बी टेकन बाय योर पेरेंट्स ओनली, नहीं, बच्चों को भी डिसीजन लेने का मौका दो। विच कलर टॉय ही और शी वांट्स टू प्ले विथ, छोटे छोटे डिसीजन हो सकते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स यू वांट टू वॉक, तो ये उसके डिसीजन हम उसे लेने की कहते हैं ना इजाजत दे सकते हैं कि वो थोड़े थोड़े अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करे, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। देन लेट देम गिव अ चांस टू से नो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सारी बातें माने, नहीं, कभी कभी दे विल से अ नो, वाई, उनके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन नो फॉर अ गुड रीजन होना चाहिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि फास्ट फूड को नो कहना चाहिए, हमें बैड हैबिट्स लाइक ड्रग्स एंड अल्कोहल को नो कहना चाहिए, हमें बैड पीयर ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए नो कहना चाहिए, हमेशा फ्रेंड्स की हर बात नहीं माननी चाहिए, लेट देम से नो। तो उनको अच्छे अच्छे ट्रिकी सोशल सिचुएशंस को डील करने की हमें हिम्मत देनी चाहिए। देन आपका आता है देन इज फॉर प्राइमरी स्कूल लेवल। प्राइमरी स्कूल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, वार्म हग और हैंडशेक, और लेट देम फील दैट दे आर बिलोंगिंग टू द टीचर और द स्कूल। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए स्कूल की तरफ से, बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस और उनके ऊपर एफर्ट्स डालने चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस को वो आइडेंटिफाई कर सके अपने अर्ली एज में ही, और उनके ऊपर एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए डालने चाहिए।
देन इज टीचर से बच्चे फ्रीली कोई भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस, अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। तो टीचर शुड ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। देन उन्हें हमें बताना चाहिए कि फेयर प्ले कैसे करते हैं। फेयर प्ले मतलब ऑनेस्टी के साथ स्पोर्ट्स में कैसे खेलते हैं, या ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। दूसरों को गिरा के नहीं, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, ना कि दूसरों को चीट या कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ जीतना है। जीतना है तो अपनी मेहनत के साथ, अपने हार्डवर्क, अपनी कोऑपरेशन, लोगों के साथ टीम वर्क, ये सब चीज़ें। न्यू एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, और बुली और जैसे कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से उन्हें मना करना चाहिए। देन मिडिल चाइल्डहुड के दौरान क्या करना चाहिए, मिडिल चाइल्डहुड में उनको सिखाना चाहिए कि देर इज़ अ डिमांड फॉर चेंज। अगर उनमें कोई गलत चीज़ें हैं, कोई गलत हैबिट है, तो उसमें चेंज लेके आना है उन्हें, और बड़े ही अच्छे वे में उनको ये चेंज लाने में हेल्प करना है। देन उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए सिखाना है कि अगर तुमने ये डिसीजन लिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं। तुम इंडिपेंडेंट हो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपनी अपनी चीज़ों की, अपने डिसीजन, अपनी चीज़ों की, या जो भी तुम एक्शन करते हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, ना कि दूसरे। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उसे सेट करनी चाहिए। देन हमें उसे सिखाना है कि कोई लड़ाई होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। देन उसका बिहेवियर सोशल इन्वायरमेंट में और खुद के साथ कैसा होना चाहिए, वो भी उसे सिखाना है। देन उसे लॉ के बारे में भी सिखाना है। लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के होते हैं। देन ट्रैफिक सिग्नल्स और डेली लाइफ में जो लॉज उसे प्रैक्टिस करने चाहिए, उसे हमें सिखाना है। बी इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और बी इट अनसेड लॉज। अनसेड लॉज मीन कि हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की ज़रूरत में मदद करनी चाहिए। तो ये अनसेड लॉस एंड नॉर्म्स होते हैं। देन एडल्टहुड में कैसे सेल्फ एस्टीम हो सकती है। सेल्फ एस्टीम कीप्स ऑन चेंजिंग एंड मैच्योरिंग, तो उसके ऊपर भी हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी इतना ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक इतना ही बहुत है। एडल्टहुड में क्या होना चाहिए कि उनको अपनी कंट्रोल खुद लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का, अपने सिचुएशन का, अपने डिसीजंस का कंट्रोल खुद लेना चाहिए। एडल्टहुड में तो खुद अपनी सारी चीज़ें करनी चाहिए। यू शुडंट बी डिपेंडेंट, और यू शुड बी इंडिपेंडेंट। देन डोंट बी अ कंप्लेनर। खुद कभी कभी ना हम बहुत कंप्लेन करते रहते हैं, कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड डिसीजंस ऑफ लाइफ एंड गॉड, एंड लेट इट गो। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, लेट इट गो। देन बूस्ट योर मोरल। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड फील करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड वी बिकम सैड। हम सैड फील करते हैं, वी डू नॉट फील हैप्पी, वी डू नॉट, कभी कभी तो ये भी फील होता है वी डोंट वांट टू लिव एनी मोर। तो ये सिचुएशन से तब आती है जब हम अपनी इज्जत नहीं करते, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। अगर हम कभी कभी अच्छा काम करते तो खुद की तारीफ करनी चाहिए, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। देन लर्न टू चेंज एवरी डे। तो हमें खुद को ना कभी कभी चेंज करना चाहिए। हम कभी न कभी ना एडमेंट हो जाते हैं, जिद्दी हो जाता है कि हम चेंज नहीं एक्सेप्ट करते, बट वी शुड एक्सेप्ट चेंज। देन लर्न टू बी एजर्टिव। ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा बुरी सिचुएशन में भी कभी कभी अच्छा हम ढूंढ सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे सोचते हैं। देन प्रैक्टिकल वेज ऑफ इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हम कैसे प्रैक्टिकल वे से डेवलप कर सकते हैं, वो भी हेल्दी वाली। स्टॉप इनर क्रिटिक। कभी कभी ना हम अपनी खुद की बुराइयां करते रहते हैं, तो उसे बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी अच्छाइयों की तरफ, अपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए। तो बुराई अपने आप ही, आपका जो सेल्फ क्रिटिसिज्म आप करते रहते हो, मैं तो ये हूँ, मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा तो लक ही खराब है, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए हमें। देन राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल एंड यू लाइक अबाउट यू। अपने बारे में 3 चीज़ें रोज लिखो कि आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मैं ये चीज़ के लिए खुद को कंग्रेचुलेट करती हूँ। तो ऐसी ऐसी जब हम चीज़ें करते जाएंगे, डेली इंप्रूव करते जाएंगे एंड अपने बारे में भी अच्छा फील करेंगे। देन चूज हार्ड राइट ओवर इजी रॉन्ग। ये क्लास में कभी कभी ओपन डिस्कशन होती है ना, तो जब टीचर हमसे कभी कभी सवाल पूछते हैं क्लास में, तो मैंने ये एक कोट बोला था क्लास में कि चूज हार्ड राइट ओवर इजी रॉन्ग। तो टीचर ने बड़ा अप्रिशिएट किया था मुझे क्लास में ये चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में एक बार मैंने कहीं पढ़ी तो फिट हो गई थी।
तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी मुश्किल चीजें जो कि सही होती है वो करनी चाहिए। कभी कभी ना हम आसान चीजें जो कि गलत होती है ना वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम आसान चीजें क्या करते हैं, अभी खाने को, अभी अभी हम कॉलेज से घर आए हैं सपोज, ठीक है, और कुछ भी आपने देखा कि कुछ भी नहीं अच्छा सा बना हुआ, तो व्हाट यू विल डू इज फटाफट से फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया और मंगा लिया। वो तो बहुत इजी गलत था, ठीक है, इजी था क्योंकि गलत है, फास्ट फूड आपकी बॉडी के लिए गलत है, और बहुत ही आसान तरीका था, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, तो यू डिड इजी रॉन्ग। लेकिन हार्ड राइट क्या होगा, खुद बनाओ, हेल्दी बनाओ, कुछ फटाफट से सैलेड बना लिया या राइस दाल कुछ अच्छा सा हेल्दी बना लिया, तो दैट इज इजी। इजी रॉन्ग की जगह हमने क्या चूज किया, हार्ड राइट, सही खाना जो कि बनाने में भी मेहनत लगी, वो हार्ड भी था करने हमारे लिए वो हार्ड था, बिकॉज हमें अभी भी थक के आए हैं, लेकिन हमने क्या चूज किया, हार्ड राइट ओवर इजी रॉन्ग। तो हमेशा हार्ड राइट को चूज करो, इजी रॉन्ग तो सब कर लेते हैं, हार्ड राइट कम ही लोग करते हैं। तो व्हेन यू चूज हार्ड राइट यू बिकम अ बेटर पर्सन। ओवरकम द हैबिट ऑफ परफेक्शनिज्म। हम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, हमेशा परफेक्ट बॉडी माइंड स्किन हेयर नेल्स सब नहीं हो सकता परफेक्ट, तो देयर इज ब्यूटी इन परफेक्शन एज वेल। इम्परफेक्शन, जब हम कभी कभी परफेक्ट नहीं भी होते ना, उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें होती है, ब्यूटी होती है। तो वी शुड नॉट रन आफ्टर परफेक्शनिज्म के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। हैंडल मिस्टेक एंड फेलियर इन अ पॉजिटिव वे। हमेशा हम जीतते नहीं है, हमेशा हम हारते नहीं है। हार का मतलब है कि हम जीत के एक कदम और नजदीक पहुंच गए। तो व्हेन वी फेल इधर इन एग्जाम, इन स्पोर्ट्स, इन सम अदर कंपटीशन, तो हारना भी हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो मैं भी कभी कभी कोई कंपटीशन हार जाते थे तो बड़ा दुख होता था, लेकिन जब जीते थे तब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। तो मैंने बड़ा टाइम के साथ सीखा कि जीतना भी हम्बल होके एक्सेप्ट करना है और हार भी हम्बल होके एक्सेप्ट करनी है, बिकॉज नथिंग लास्ट लॉन्ग। आज आप जीते हो तो कल कोई और जीतेगा, आज आप हारे हो तो कल आप भी जीतोगे। तो यू शुड बी हम्बल, बी काइंड, चैलेंज योर सेल्फ एंड स्टॉप कंपेयरिंग। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, खुद के साथ भी काइंड हो जाओ। दूसरों के साथ तो काइंड होती हैं, कभी अपने लिए भी अच्छा खाना बनाओ, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप की तारीफ करो, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, अपने लिए मेहनत करो। तो चैलेंज को भी एक्सेप्ट करो, चैलेंज योर सेल्फ, खुद को चैलेंज करो। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर क्या हुआ, पेपर है 2 घंटे और पढ़ेंगे, ये चैलेंज है मेरा कि मैंने 2 घंटे में ये सारा सिलेबस रिवाइज कर लेना है, चाहे थके पड़े। खुद को चैलेंज करना, बिकॉज वी वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। देन स्पेंड टाइम विद सपोर्टिव पीपल। जो लोग कहते हैं ना, हम 5 लोगों के साथ जिनके साथ हम हैंग आउट करते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। तो आपका सपोर्टिव ग्रुप होना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो भी आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो। हम कभी कभी क्या करते हैं, खुद का ध्यान ही नहीं रखते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें। तो खुद की केयर करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो विद दिस वी आर डन विद द बी पार्ट एंड सी पार्ट और ए पार्ट अभी रिकॉर्ड करना है। फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग आउटकम, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में एंड आई नो कि आप सबको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी है। एंड कोई भी आपको वीडियो सजेशन है, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कभी कभी हम कमेंट नहीं करते हैं, तो लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। यू कैन हिट सब्सक्राइब, यू कैन शेयर माई वीडियोस, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो के ऊपर लाइक कर सकते हैं एंड नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक कर दो, बड़ी मेहनत लगी है। एंड यू कैन शेयर माई चैनल विद दी फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग CTET, PSTET एंड ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी फॉर योर जॉब। कोई भी आपकी क्वेरी और रिज्यूम कैसे बनाते हैं सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा। So you can subscribe to my channel. See you soon in the next video. Till then, take care and all the very best.